सुबह की हल्की ठंड अभी पूरी तरह गई नहीं थी, लेकिन हाईवे की काली सड़क पर चढ़ती धूप बता रही थी कि दोपहर दूर नहीं है। वही दोपहर जब लोग अपने काम समेटकर घर लौटने की जल्दी में होते हैं, वही दोपहर जब सफर बोझ लगने लगता है और हर मिनट की देरी चुभने लगती है। उसी समय सीमा पर तैनात जवान वीर प्रताप सिंह ने अपनी मां को फोन लगाया। आवाज में थकान थी, लेकिन शब्दों में खुशी। मां, आज कुछ दिनों की छुट्टी मिली है, इसलिए घर आ रहा हूं। बस में बैठते ही फोन करूंगा। मां की आंखों में जैसे चमक आ गई हो। बेटा जल्दी आना, मेरी आंखें तरस गई हैं तुझे देखने को। वीर मुस्कुराया। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया, जिसमें वर्दी के साथ साथ मिट्टी का एक छोटा सा कपड़ा बंधा हुआ था। वह मिट्टी जो उसने सीमा से उठाई थी, मां को दिखाने के लिए, यह बताने के लिए कि वह किस मां की रक्षा करता है, किस धरती के लिए खड़ा रहता है। उसके कदम तेज थे, लेकिन मन शांत। उसे नहीं पता था कि यह सफर साधारण नहीं रहने वाला। बस स्टैंड तक पहुंचने से पहले उसे एक लिफ्ट मिली, एक साधारण गाड़ी, ड्राइवर भी आम आदमी, बातों में गरीबी, पेट्रोल के दाम, बच्चों की फीस। वीर चुपचाप सुनता रहा। शहर के बाहर निकलते ही हाईवे खुला और फिर अचानक गाड़ियों की कतार दिखने लगी। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों गाड़ियां, ट्रक, बसें, बाइक, सब एक ही जगह रुक गई थीं। लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। कोई हॉर्न बजा रहा था, कोई झूंझ लाकर उतरने लगा था। धूप अब तेज हो चुकी थी, सड़क से गर्मी उठ रही थी और उसी गर्मी के बीच खाकी वर्दी में कुछ लोग खड़े थे। बिना किसी बड़े बोर्ड के, बिना किसी साफ सूचना के, बस पीली बैरिकेड और एक सख्त आवाज, चेकिंग होगी, आगे कोई नहीं जाएगा। वीर ने पहली बार उस दृश्य को ध्यान से देखा। यह कोई सामान्य ट्रैफिक जांच नहीं थी। यहां रुकने का तरीका अलग था, भाषा अलग थी, आंखों में अजीब सा घमंड था। दरोगा राघव ठाकुर बीच सड़क पर खड़ा था, जैसे यह सड़क उसकी निजी जागीर हो। उसके इशारे पर गाड़ियां रुकतीं और उसके इशारे पर ही आगे बढ़तीं। लेकिन हर किसी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं मिल रही थी। एक ट्रक ड्राइवर से बहस हो रही थी। कागज पूरे थे, फिर भी आवाज ऊंची थी। कहीं से पैसे की बात निकली, कहीं चालान की धमकी। वीर ने देखा कि एक बूढ़ा किसान हाथ जोड़कर खड़ा था। उसकी धोती धूल से सनी थी, आंखों में डर था। साहब, फसल बेचने जा रहा हूं, इतना पैसा कहां से दूं? दरोगा की आवाज तेज हुई। अगर पैसे नहीं हैं तो हाईवे पर क्यों निकले? नियम सबके लिए बराबर हैं। लेकिन बराबरी शब्दों में थी, व्यवहार में नहीं। आसपास खड़े लोग सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हर कोई जल्दी में था, हर कोई डर रहा था। वीर के भीतर कुछ हिला, लेकिन उसने खुद को रोका। वह छुट्टी पर था, बिना वर्दी, बिना पहचान। उसने सोचा शायद मामला खत्म हो जाएगा, शायद यह किसान छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब उसने देखा कि एक जवान सिपाही उस किसान की जेब टटोल रहा है, तब उसके कदम अपने आप आगे बढ़े। वह बीच में नहीं आया, बस पास खड़ा हो गया। आवाज शांत रखी, भाई साहब, अगर कागज पूरे हैं तो इन्हें जाने दीजिए। किसान गरीब है। दरोगा ने पहली बार उसकी तरफ देखा, ऊपर से नीचे तक। साधारण कपड़े, कोई रौब नहीं, कोई पहचान नहीं। और तभी उसके चेहरे पर वह मुस्कान आई जो सत्ता की होती है। यह तुम्हारा इलाका नहीं है, यहां बीच में मत पड़ो। वीर ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि सड़क सबकी है और कानून भी सबके लिए। यह बात दरोगा को चुभ गई। आसपास खड़े लोग सतर्क हो गए। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा भर गया, जैसे किसी ने अदृश्य दीवार खड़ी कर दी हो। दरोगा ने आवाज और ऊंची की, तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? वीर ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डाली। बिना चुनौती, बिना डर, बस स्थिर। उसने कहा, मैं बस यह कह रहा हूं कि गलत सही नहीं हो सकता, चाहे कोई भी करे। कुछ लोगों ने मोबाइल निकाले, किसी ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। यह बात दरोगा को और भड़का गई। उसे लगा कि उसकी इज्जत बीच सड़क पर उतर रही है। उसने इशारे से सिपाही को बुलाया, इस आदमी को रोको, यह सरकारी काम में बाधा डाल रहा है। वीर ने कोई विरोध नहीं किया। उसने न तो अपनी पहचान बताई, न ऊंची आवाज की। उसके चेहरे पर बस वही संयम था जो सीमा पर गोलियों के बीच रहता है। लोग फुसफुसाने लगे। कोई बोला यह फौजी लगता है, कोई बोला नहीं होगा, अगर होता तो वर्दी में होता। दरोगा ने वही सुना जो वह सुनना चाहता था। वह आगे बढ़ा और लगभग चिल्लाया, याद रखना, यह बॉर्डर नहीं है, यहां तुम्हारी नहीं चलेगी। वीर ने धीरे से कहा, न्याय कहीं भी हो, न्याय ही रहता है।
उस एक वाक्य ने जैसे आग में घी डाल दिया। दरोगा का चेहरा सख्त हो गया। उसने आसपास देखा, भीड़, कैमरे, गर्मी और अपनी कुर्सी का अहंकार। उसने फैसला कर लिया, आज इस आदमी को सबक सिखाना जरूरी है। उसने आदेश दिया, इसे साइड में ले जाओ, गाड़ी से उतारो। वीर को पहली बार एहसास हुआ कि मामला अब केवल एक किसान या एक चेकिंग का नहीं रहा, यह सत्ता और सच के बीच खिंची रेखा बन चुका था। किसान को छोड़ दिया गया, लेकिन वीर को रोक लिया गया। सड़क पर जाम वैसे का वैसा था, लेकिन माहौल बदल चुका था। लोगों की निगाहें अब सिर्फ एक जगह थीं, उस आदमी पर जो बिना डरे खड़ा था और उस दरोगा पर जो अपनी ताकत साबित करना चाहता था। धूप और तेज हो गई, पसीना बहने लगा, लेकिन तनाव उससे भी ज्यादा भारी था। कहीं दूर किसी ने कहा, आज तो कुछ बड़ा होने वाला है। और इसी के साथ हाईवे पर खड़ी हर गाड़ी, हर इंसान एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन चुका था जिसे कोई भूलने वाला नहीं था। हाईवे पर खड़ी गाड़ियों की लंबी कतार अब सिर्फ जाम नहीं थी, वह एक मौन अदालत बन चुकी थी, जहां हर आंख देख रही थी, लेकिन हर मुंह चुप था। वीर प्रताप सिंह को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया। आसपास खाकी वर्दी थीं, आवाजें थीं, लेकिन न्याय नहीं था। दरोगा राघव ठाकुर जानबूझकर उसे देर तक खड़ा रखे रहा, जैसे समय खींचकर वह अपनी ताकत दिखाना चाहता हो। वीर चुप था। उसकी चुप्पी डर की नहीं थी, वह उस तरह की चुप्पी थी जो सीमा पर चौकसी करते वक्त होती है, जहां हर शब्द सोच समझ कर निकलता है। धूप अब सिर के ऊपर आ चुकी थी, सड़क की गर्मी पैरों में चढ़ रही थी। एक सिपाही बोला, नाम बताओ, कहां से आ रहे हो? वीर ने शांति से जवाब दिया, गांव जा रहा हूं, छुट्टी पर हूं। बस इतना सुनते ही दरोगा हंसा, छुट्टी पर है और ज्ञान बांट रहा है, तुझे लगता है तू कोई हीरो है? वीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके भीतर मां का चेहरा उभर आया। वही मां जो अभी रास्ता पूछ रही होगी, वही मां जो इंतजार कर रही होगी। उसने मन ही मन सोचा कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन दरोगा का मन कहीं और था। वह भीड़ को देख रहा था, मोबाइल कैमरे, फुसफुसाहटें, और उसे महसूस हो रहा था कि अगर आज उसने पीछे हटने का संकेत दिया तो उसकी कुर्सी कमजोर पड़ जाएगी। उसने आवाज ऊंची की ताकि सब सुने, सरकारी काम में दखल देना अपराध है और अपराध की सजा होती है। वीर ने पहली बार थोड़ा आगे बढ़कर कहा, मैंने किसी काम में दखल नहीं दिया, सिर्फ गलत के खिलाफ बोला हूं। दरोगा ने ताली बजाई, वाह, अब यह हमें कानून सिखाएगा। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, साहब, वह सही तो कह रहा है। यह आवाज छोटी थी लेकिन असरदार। दरोगा पलटा और घूर कर बोला, चुप रहो, वरना तुम्हारा भी चालान बनेगा। भीड़ फिर चुप हो गई। वीर ने देखा कि डर कैसे सच को दबा देता है। यह दृश्य उसे सीमा की याद दिला गया। फर्क बस इतना था कि वहां दुश्मन सामने होता है और यहां अपने ही लोग। दरोगा ने कागज मांगने के बहाने वीर की तलाशी ली, जेबें खाली करवाईं, मोबाइल निकाला और अपने हाथ में रख लिया। यह नियम के तहत है। वीर ने विरोध नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी कठोरता आ गई, क्योंकि वह जानता था कि यह तलाशी नहीं, अपमान है। दरोगा ने मोबाइल को उलट पलट कर देखा, जैसे उसमें कुछ ढूंढ रहा हो। फिर बोला, तू कहता है छुट्टी पर है, तो फिर सेना की इतनी चिंता क्यों? वीर ने कहा, क्योंकि मैं भी उसी देश का हूं। और यही जवाब दरोगा को सबसे ज्यादा नागवार गुजरा। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, सुन ले साफ साफ, यह बॉर्डर नहीं है, यहां वर्दी नहीं बचाएगी। वीर ने पहली बार अपना संयम थोड़ा ढीला किया। उसकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। वर्दी आदमी को नहीं बचाती, उसका चरित्र बचाता है। आसपास खड़े कुछ लोगों की सांसें थम गईं। यह वह पल था जब बात वापस नहीं जा सकती थी। दरोगा ने सिपाही को इशारा किया, इसे अपनी गाड़ी के पास ले चलो, इसे समझाते हैं कि सिस्टम कैसे चलता है। वीर चलते हुए सोच रहा था कि वह किस मोड़ पर आ गया है। एक साधारण सफर, एक साधारण चेकिंग, और अब वह एक ऐसे खेल में फंस चुका था जहां नियम लिखे नहीं जाते, तय किए जाते हैं। गाड़ी के पास पहुंचते ही दरोगा ने फिर कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, अपनी औकात में रहेगा या नहीं? वीर ने सीधा जवाब दिया, औकात सच से तय होती है, पद से नहीं। यह सुनते ही दरोगा का चेहरा लाल पड़ गया। उसने आसपास देखा, कैमरे, लोग, और वही पल उसने फैसला कर लिया, इसे यहां से ले चलो, थाने में बात होगी। यह सुनकर भीड़ में हलचल हुई। किसी ने कहा, अरे ये तो बहुत हो रहा है। किसी ने वीडियो और पास से बनाना शुरू कर दिया। वीर ने पहली बार गहरी सांस ली। उसे अंदाजा हो गया था कि अब वह सिर्फ एक नागरिक नहीं रहा,
वह एक उदाहरण बनाया जा रहा था, किसान को जाने दिया गया था, लेकिन उसे नहीं, क्योंकि सत्ता हमेशा कमजोर को छोड़ देती है और मजबूत दिखने वाले को तोड़ने की कोशिश करती है। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, वीर ने पलटकर सड़क को देखा, वही सड़क जो सबकी थी, लेकिन जहां सच बोलने की कीमत अलग अलग थी। उसने मन ही मन कहा, अगर आज मैं चुप हो गया तो यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। और इसी सोच के साथ वह गाड़ी में बैठ गया। दरोगा की आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह जीत नहीं, एक बड़ी टक्कर की शुरुआत है। थाने का फाटक पार करते ही वीर प्रताप सिंह को यह एहसास हो गया कि वह अब सिर्फ एक इमारत में नहीं, बल्कि एक मानसिक युद्ध के मैदान में प्रवेश कर चुका है। बाहर की धूप, शोर और भीड़ पीछे छूट गई थी, लेकिन भीतर एक ऐसी भारी चुप्पी थी जो इंसान के भीतर तक उतर जाती है। गाड़ी से उतरते वक्त दरोगा राघव ठाकुर ने जानबूझकर उसे कुछ पल वहीं खड़ा रहने दिया, जैसे यह जताना चाहता हो कि यहां समय भी उसकी मर्जी से चलता है। आसपास खड़े सिपाही और कर्मचारी यह सब देख रहे थे। कोई उत्सुक था, कोई असहज, लेकिन कोई सवाल करने की स्थिति में नहीं था। तभी दरोगा ने ऊंची और जानबूझकर व्यंग्य से भरी आवाज में कहा कि यही है वह आदमी जो हाईवे पर सरकारी काम में टांग अड़ा रहा था। यह वाक्य किसी औपचारिक बयान से ज्यादा एक सार्वजनिक अपमान था। वीर ने यह सब सुना, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। न कोई प्रतिक्रिया, न कोई सफाई, क्योंकि वह जानता था कि यहां हर प्रतिक्रिया को कमजोरी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। भीतर ले जाते हुए गलियारों की दीवारें, फर्श पर गूंजते कदम और आसपास की नजरें उसे लगातार यह एहसास दिला रही थीं कि अब वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक उदाहरण बन रहा था, एक चेतावनी। कमरे में पहुंचते ही उसे एक कुर्सी पर बैठाया गया। सामने लकड़ी की भारी मेज, जिस पर फाइलों का ढेर था, और ठीक पीछे दीवार पर टंगा हुआ संविधान का फ्रेम। वीर की नजर अनायास उसी पर टिक गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह फ्रेम नहीं बल्कि एक मूक गवाह हो जो सब कुछ देख रहा है लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा। दरोगा ने बिना उसकी ओर देखे फाइल खोली और कलम चलाने लगा। शब्द धीरे धीरे कागजत पर उतर रहे थे। सरकारी काम में बाधा, ड्यूटी पर तैनात अधिकारी से बदतमीजी, जनता को उकसाने की कोशिश। हर शब्द के साथ वीर को महसूस हो रहा था कि सच्चाई कैसे धीरे धीरे लिखी हुई झूठ में बदली जा रही है। उसने पहली बार धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा कि यह सब उसने नहीं किया, वह सिर्फ गलत के खिलाफ खड़ा हुआ था। दरोगा ने कलम रोककर उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि सच वही होता है जो यहां लिखा जाता है। और यही वह पल था जब कमरे में मौजूद हर व्यक्ति समझ गया कि यहां न्याय नहीं, वर्चस्व तय किया जा रहा है। दरोगा थोड़ा आगे झुका। नाम बताओ पूरा, वीर ने बिना हिचक कहा। वीर प्रताप सिंह। नाम सुनते ही दरोगा की भौहें ऊपर उठीं। सिंह, नाम तो बड़ा दमदार है, लगता है खुद को बहुत बड़ा समझते हो। यह व्यंग्य नहीं, सीधा हमला था। वीर ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि यहां शब्दों की लड़ाई नहीं, धैर्य की परीक्षा हो रही है। दरोगा ने सिपाही को इशारा किया कि इसका फोन टेबल पर रखो। फोन पहले ही जब्त किया जा चुका था, लेकिन अब उसे सबके सामने रखने का मकसद कुछ और था। दरोगा ने फोन उठाकर कहा कि इसमें वीडियो होंगे, सब डिलीट कर दो। यह आदेश था, कानून नहीं। एक सिपाही ने हल्की हिचक के साथ कहा कि यह नियम के खिलाफ है। दरोगा की आवाज तुरंत सख्त हो गई। नियम की बात मत सिखाओ, यहां मैं नियम हूं। यह वाक्य कमरे में हथौड़े की तरह गिरा। वीर ने पहली बार भीतर से कुछ टूटता हुआ महसूस किया, क्योंकि यह अब किसी एक आदमी की मनमानी नहीं, पूरे सिस्टम की बीमारी का रूप ले चुका था। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि नियम व्यक्ति से ऊपर होते हैं। दरोगा का चेहरा तमतमा गया। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा और बोला कि बहुत हो गया तेरा ज्ञान, आखिरी बार पूछ रहा हूं, माफी मांगेगा या नहीं? यह सवाल नहीं था, यह एक सौदा था, डर के बदले आजादी का सौदा। वीर ने कुछ पल आंखें बंद कीं। उसे मां का चेहरा दिखा, वह मां जो इस वक्त दरवाजे की ओर देख रही होगी। उसे लगा जैसे वह कह रही हो कि बेटा सच के साथ खड़ा रहना। फिर उसे सीमा पर खड़े अपने साथी याद आए, जो गोलियों के सामने झुके नहीं थे। उसने आंखें खोलीं और कहा कि माफी गलती पर मांगी जाती है, सच पर नहीं। यह वाक्य कमरे में मौजूद हर इंसान ने सुना।
और कुछ पलों के लिए जैसे हवा भी थम गई। दरोगा कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसका अहंकार घायल हो चुका था। उसने बिना किसी और बहस के आदेश दिया कि इसे लॉकअप में डाल दो। सिपाही आगे बढ़े। वीर को उठाया गया। चलते वक्त उसने फिर एक बार संविधान के फ्रेम की ओर देखा। उसकी नजर में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था, क्या यह सच में सबके लिए है? लॉकअप का दरवाजा खुला। भीतर अंधेरा, सीलन और घुटन थी, जैसे यह जगह सिर्फ शरीर को नहीं, हौसले को तोड़ने के लिए बनाई गई हो। दरवाजा बंद होते ही लोहे की आवाज गूंजी। बाहर से दरोगा की हंसी सुनाई दी, एक ऐसी हंसी जिसमें जीत कम और भय ज्यादा था। भीतर वीर अकेला खड़ा था। भूख, प्यास और थकान अब साफ महसूस हो रही थी, लेकिन सबसे भारी वह अपमान था जो उसने बिना अपराध के सहा था। उसे पता था कि उसने कोई नियम नहीं तोड़ा, फिर भी वह बंद था। और उसी वक्त बाहर किसी ने वीडियो आगे बढ़ा दिया। किसी ने किसी ग्रुप में लिख दिया कि एक फौजी को थाने में बंद कर दिया गया है, और बिना यह समझे कि वह क्या कर रहा है, दरोगा राघव ठाकुर ने वह गलती कर दी थी जो अब सिर्फ एक आदमी तक सीमित नहीं रहने वाली थी। क्योंकि जब किसी फौजी के सम्मान पर सवाल उठता है, तो वह सवाल धीरे धीरे पूरे सिस्टम से टकराने लगता है। लॉकअप का दरवाजा बंद होने के बाद समय जैसे अपनी चाल भूल गया। वीर प्रताप सिंह को यह समझ नहीं आ रहा था कि बाहर दिन ढल चुका है या रात अभी बाकी है। भीतर न कोई घड़ी थी, न कोई खिड़की, बस सीलन भरी दीवारें और एक ऐसी खामोशी जो धीरे धीरे इंसान के भीतर उतर जाती है। उसने दीवार से पीठ टिकाकर बैठते हुए सांस को स्थिर करने की कोशिश की। शरीर कई घंटों से थका हुआ था। सफर की थकान, धूप की मार और मानसिक दबाव सब एक साथ महसूस हो रहे थे। गला सूखा था, पेट खाली था, लेकिन इन शारीरिक तकलीफों से कहीं ज्यादा भारी वह मानसिक बोझ था जो बिना किसी अपराध के बंद किए जाने से पैदा होता है। उसने आंखें बंद कीं तो मां का चेहरा सामने आ गया। वही मां जो सुबह से दरवाजे की ओर देख रही होगी, जिसने पड़ोस में कह रखा होगा कि बेटा आज आ रहा है, और अब हर बीतते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही होगी। यही सोच वीर के सीने में सबसे गहरी चुभन बन गई। उसने खुद को याद दिलाया कि सीमा पर उसने इससे कहीं ज्यादा कठिन हालात झेले हैं। वहां ठंड, भूख और खतरा सब था, लेकिन वहां अकेलापन नहीं था। यहां सब कुछ होते हुए भी वह अकेला था। बाहर से कभी कभी कदमों की आवाज आती, किसी सिपाही की हंसी, चाय के कप की खनक, जैसे यह लॉकअप किसी और दुनिया से कटा हुआ एक छोटा सा द्वीप हो। वीर ने सोचा कि शायद कोई पूछताछ होगी, शायद कोई अधिकारी आएगा, लेकिन घंटों तक कुछ नहीं हुआ। यह इंतजार ही असली सजा था। उसी समय थाने के दूसरे हिस्से में दरोगा राघव ठाकुर अपने कमरे में बैठा बेचैनी से मोबाइल देख रहा था। रात के दौरान कई वीडियो और संदेश उसके फोन तक पहुंच चुके थे। कुछ में वही दृश्य था जब वीर हाईवे पर खड़ा होकर गरीब किसान के पक्ष में बोल रहा था, कुछ में उसकी गिरफ्तारी, कुछ में लोग सवाल पूछ रहे थे। वह हर वीडियो को झुंझलाहट के साथ आगे बढ़ा देता, खुद को समझाता कि सुबह तक यह सब शांत हो जाएगा, लेकिन भीतर कहीं डर धीरे धीरे जगह बना रहा था। उधर सेना की यूनिट में मेजर आलोक मेहरा बार बार वीर का नंबर मिलाने की कोशिश कर रहे थे। हर बार वही जवाब, फोन उपलब्ध नहीं है। उनका अनुभव उन्हें बता रहा था कि यह साधारण नेटवर्क समस्या नहीं है। उन्होंने तुरंत वीर की मां को फोन किया। गांव में उस वक्त दिया जल चुका था। मां ने कांपती आवाज में पूछा कि बेटा पहुंच गया क्या? मेजर ने संयम रखते हुए कहा कि अभी नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम पता कर रहे हैं। फोन कटते ही मां की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे की तस्वीर के सामने बैठकर बार बार वही सवाल दोहराया कि बेटा कहाँ रह गया। इस बीच लॉकअप में बैठे वीर को रात का अंदाजा तब हुआ जब बाहर की आवाजें धीमी पड़ने लगीं। थाने का माहौल सुस्त हो गया। सिर्फ कभी कभार किसी सिपाही के कदमों की गूंज सुनाई देती। भूख अब साफ महसूस होने लगी थी। पेट में ऐंठन थी। उसने पानी के लिए आवाज नहीं लगाई, क्योंकि वह जानता था कि यहां हर मांग को कमजोरी समझा जा सकता है। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। एक सिपाही ने बिना आंख मिलाए अंदर पानी की बोतल रख दी और चला गया। यह मदद नहीं थी, बस एक औपचारिकता थी। वीर ने पानी पिया। उसे लगा जैसे शरीर में थोड़ी जान लौटी हो, लेकिन सवाल वही था कि यह सब कब तक चलेगा। उसी रात शहर और आसपास के इलाकों में चर्चा तेज हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे थे कि एक फौजी को किस जुर्म में बंद किया गया है। कुछ लोग समर्थन में थे, कुछ चुप थे,
लेकिन खामोशी टूट चुकी थी। यह बातें धीरे धीरे यूनिट के जवानों तक भी पहुंचीं। गुस्सा फुसफुसाहट में बदलने लगा। मेजर मेहरा ने उच्च अधिकारियों को स्थिति की पूरी जानकारी दी और साफ कहा कि यह मामला बहुत संवेदनशील है। किसी भी गलत कदम से हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन यह भी तय था कि वीर को यूं अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। रात गहराती गई। लॉकअप के भीतर वीर नींद और जागने के बीच झूलता रहा। कभी मां की आवाज सुनाई देती, कभी सीमा पर साथियों की हंसी, कभी दरोगा की तिरस्कार भरी आवाज। हर स्मृति उसके भीतर किसी न किसी दर्द को कुरेदती रही। उसी वक्त दरोगा अपने कमरे में टहलता रहा। मंत्री कार्यालय से आने वाली कॉल से वह बच नहीं पा रहा था। हर कॉल उसके भीतर डर को और गहरा कर रही थी। लेकिन अहंकार अब भी उसे यह मानने नहीं दे रहा था कि उसने गलती की है। उसने खुद से कहा कि सुबह होते ही वह सब संभाल लेगा। यह सिर्फ एक आदमी है। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि यह एक आदमी अब एक प्रतीक बन चुका है। रात के आखिरी पहर में वीर ने आंखें खोलकर छत की ओर देखा। उसने मन ही मन कहा कि अगर सच की कीमत यह रात है तो वह इसे सह लेगा, क्योंकि उसे पता था कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। और इसी विश्वास के साथ, एक लॉकअप के भीतर, एक मां की बेचैनी में और एक यूनिट की खामोश तैयारी में, वह सुबह आकार ले रही थी जो पूरे सिस्टम को हिला देने वाली थी। सुबह की पहली रोशनी जैसे ही थाने की दीवारों पर पड़ी, माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल गया। यह सामान्य सुबह नहीं थी। यह वह सुबह थी जब हर छोटी गलती बड़ी कीमत मांगती है। लॉकअप के भीतर वीर प्रताप सिंह ने आंखें खोलीं तो शरीर भारी था। रात अधूरी नींद में कटी थी। भूख अब कमजोरी में बदल चुकी थी, लेकिन आंखों में थकान के बावजूद वह स्थिरता थी, जो मुश्किल घड़ियों में और साफ हो जाती है। बाहर से तेज कदमों की आवाजें आने लगीं, फोन की घंटियां बजने लगीं। थाने का सन्नाटा टूट चुका था। वीर को अंदाजा हो गया कि कुछ बदल रहा है। उसी वक्त दरोगा राघव ठाकुर अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर लगातार आ रहे कॉल्स को देख रहा था। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से फैल चुके थे। हाईवे की वह चेकिंग अब सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं रही थी। सवाल उठ रहे थे कि एक फौजी को किस अधिकार से बंद किया गया। कुछ चैनलों पर बहस शुरू हो चुकी थी। फोन पर वरिष्ठ अधिकारी का नाम चमका तो दरोगा ने हिचकते हुए कॉल उठाया। उधर से आवाज सख्त थी, तुमने क्या कर दिया है? यह सवाल किसी औपचारिक पूछताछ का नहीं था। यह चेतावनी थी। दरोगा ने सफाई देने की कोशिश की कि उसने ड्यूटी के दौरान बदतमीजी की थी, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब साफ था कि वीडियो सब कुछ बता रहे हैं और मामला हाथ से निकल चुका है। फोन कटते ही दरोगा को पहली बार अपने पैरों के नीचे जमीन खिसकती महसूस हुई। इधर सेना की यूनिट में मेजर आलोक मेहरा सुबह होते ही हरकत में आ चुके थे। उन्होंने रात भर आई रिपोर्ट्स को दोबारा देखा, वीडियो ध्यान से देखे और बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के ऊपर सूचना भेज दी। उनके लिए यह सिर्फ एक जवान का मामला नहीं था, यह संस्थागत सम्मान का सवाल था। उन्होंने साफ निर्देश दिया कि किसी भी हालत में जल्दबाजी नहीं होगी, लेकिन चुप भी नहीं रहा जाएगा। इसी बीच वीर की मां गांव में सुबह की पूजा कर रही थी। आंखों में रात भर की नींद नहीं थी। उसने भगवान से बस एक ही प्रार्थना की कि बेटा सुरक्षित रहे। तभी फोन बजा। इस बार आवाज किसी पड़ोसी की थी जिसने वीडियो देख लिया था। मां का दिल बैठ गया। उसे पहली बार समझ आया कि बात गंभीर है। लॉकअप के भीतर बैठे वीर को अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला। 2 सिपाही आए। इस बार उनके चेहरे पर वह अकड़ नहीं थी जो रात में थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इशारे से बाहर आने को कहा। वीर उठा। शरीर कमजोर था, लेकिन कदम अब भी संतुलित थे। उसे थाने के एक बड़े कमरे में ले जाया गया जहां कई अधिकारी मौजूद थे। माहौल बदला हुआ था। आवाजें धीमी थीं। कोई हंस नहीं रहा था। दरोगा राघव ठाकुर एक कोने में खड़ा था। चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। वीर को सामने खड़ा किया गया। उससे सवाल पूछे गए। इस बार लहजा अलग था। वह लहजा जो तब आता है जब सत्ता को एहसास हो जाता है कि वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। वीर ने वही कहा जो उसने शुरू से कहा था, कि उसने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। वह सिर्फ गलत के खिलाफ खड़ा हुआ था। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। उसी वक्त बाहर शोर बढ़ने लगा। कुछ लोग थाने के बाहर इकट्ठा हो चुके थे। नारे नहीं थे, बस सवाल थे। यह सवाल सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मीडिया की गाड़ियां भी दिखने लगीं। कैमरे उठ चुके थे। दरोगा को फोन पर फिर से बुलाया गया। इस बार आवाज और ऊपर से थी। साफ शब्दों में कहा गया कि स्थिति संभालो।
नहीं तो परिणाम गंभीर होंगे। दरोगा का अहंकार अब टूटने लगा था। उसने पहली बार महसूस किया कि यह लड़ाई अब उसकी नहीं रही। वह खुद सिस्टम के सामने खड़ा हो गया था। कुछ देर बाद आदेश आया कि वीर को औपचारिक रूप से बाहर लाया जाए। कोई हथकड़ी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। वीर बाहर आया तो उसने देखा कि वही लोग जो कल चुप थे, आज आंखों में सवाल लिए खड़े थे। दरोगा ने सामने आकर बात करने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके साथ नहीं दे रहे थे। उसने स्वीकार किया कि स्थिति को संभालने में उससे गलती हुई। यह माफी पूरी नहीं थी, लेकिन यह शुरुआत थी। वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति को शांत करने का निर्देश दिया। वीर को बताया गया कि वह अब स्वतंत्र है। उस पल वीर के चेहरे पर कोई जीत की मुस्कान नहीं थी, सिर्फ राहत थी, क्योंकि उसके लिए यह व्यक्तिगत लड़ाई कभी थी ही नहीं। बाहर खड़ी भीड़ ने यह सब देखा। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने शोर नहीं मचाया, लेकिन बहुत से लोगों की आंखों में पहली बार यह विश्वास लौटा कि सच पूरी तरह दबाया नहीं जा सकता। दरोगा पीछे खड़ा यह सब देख रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी एक चेकिंग ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है, और यह भूचाल अब थमने वाला नहीं। वीर को बाहर लाया गया। मेजर मेहरा उससे मिले, बिना गले लगाए, बिना भावुकता दिखाए। बस एक नजर में वह सब कह दिया जो शब्द नहीं कह पाते। वीर ने सिर झुकाकर सलाम किया। यह सलाम किसी व्यक्ति को नहीं, उस मूल्य को था जिसके लिए वह खड़ा हुआ था। उसी सुबह गांव में वीर की मां ने मंदिर में दिया जलाया। उसे अभी पूरी कहानी नहीं पता थी, लेकिन उसके दिल को यह एहसास हो गया था कि बेटा सुरक्षित है। और थाने के भीतर, गलियारों में और दफ्तरों में यह चर्चा फैल चुकी थी कि एक छोटी सी चेकिंग कैसे एक बड़े सवाल में बदल गई। यह सिर्फ एक दिन की घटना नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि जब गलत के सामने सही खड़ा होता है तो देर से ही सही, लेकिन पूरा सिस्टम हिलता जरूर है। जब थाने के बाहर खड़ा शोर धीरे धीरे लंग सूंग और भीड़ छंटने लगी, तब वीर प्रताप सिंह को पहली बार महसूस हुआ कि यह लड़ाई अब खत्म नहीं हुई है, बस उसका रूप बदल गया है। आज जो हुआ वह किसी एक व्यक्ति की जीत या हार नहीं थी, यह उस खामोशी के टूटने की शुरुआत थी जो सालों से सड़क पर, दफ्तरों में और थानों की दीवारों के भीतर जमा होती चली आ रही थी। वीर को औपचारिक रूप से जाने की अनुमति दी गई। कोई कागजी सम्मान नहीं, कोई कैमरे के सामने बयान नहीं, सिर्फ इतना कहा गया कि आप जा सकते हैं। लेकिन उसके कदम भारी थे, क्योंकि वह जानता था कि बाहर निकलना आसान है, भीतर जो कुछ टूट चुका है उसे जोड़ना मुश्किल होता है। मेजर आलोक मेहरा उसके साथ कुछ देर चले। दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई। सैनिकों के बीच अक्सर शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। मेजर ने बस इतना कहा कि तुमने जो किया वह सही था, लेकिन हर सही काम की कीमत होती है। वीर ने सिर हिलाया। वह कीमत चुका चुका था, लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं था। उसी वक्त मीडिया की कुछ गाड़ियां पीछे रह गईं। सवाल पूछने की कोशिश हुई, लेकिन अधिकारियों ने साफ कहा कि यह मामला अब प्रशासन के अधीन है। वीर ने खुद कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि कुछ लड़ाइयां शब्दों से नहीं, चुप्पी से जीती जाती हैं। शहर में धीरे धीरे यह खबर फैल गई कि फौजी को छोड़ दिया गया है और दरोगा पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ लोग खुश थे, कुछ निराश। कुछ कह रहे थे कि यह सब दिखावा है, और कुछ को पहली बार लगा कि शायद आवाज उठाने का मतलब होता है। उधर गांव में वीर की मां को जब आखिरकार बेटे की आवाज सुनाई दी, तो उसके पैरों तले जमीन लौट आई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा कि बेटा ठीक है ना। वीर ने कहा, हाँ मां, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा देर हो गई। मां ने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन उस खामोशी में सालों की दुआएं थीं, आंखों के आंसू थे, और वह भरोसा था जो हर मां अपने बेटे पर रखती है। उसी शाम गांव के लोग घर पर इकट्ठा हुए। किसी ने वीडियो दिखाया, किसी ने खबर सुनाई। मां ने सबको चुप करा दिया और कहा कि मेरा बेटा कोई हीरो नहीं है, वह बस गलत के सामने चुप नहीं रहा। यह वाक्य धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया। शहर की ओर दरोगा राघव ठाकुर अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी वर्दी अभी भी टंगी हुई थी, लेकिन उसमें वह आत्मविश्वास नहीं बचा था जो कल तक था। उसे याद आ रहा था कि उसने कैसे एक साधारण चेकिंग को अपने अहंकार का मैदान बना लिया था, कैसे उसने सोचा था कि एक आदमी को दबाकर वह मजबूत दिखेगा, लेकिन आज वही एक आदमी पूरे सिस्टम के लिए आईना बन गया था। विभागीय जांच की बातें चल रही थीं, निलंबन, ट्रांसफर, अनुशासनात्मक कार्रवाई।
ये शब्द अब सिर्फ फाइलों में नहीं थे, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। वह समझ चुका था कि सबसे बड़ी गलती रिश्वत या बदसलूकी नहीं थी। सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने एक फौजी को आम आदमी समझकर कमतर आंका। लेकिन इससे भी बड़ी गलती यह थी कि उसने यह मान लिया कि सत्ता हमेशा चुप्पी से सुरक्षित रहती है। रात को शहर के चाय स्टॉलों पर लोग इस घटना की चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि अगर वह फौजी न होता तो क्या होता। कोई कह रहा था कि अगर वीडियो न बनता तो क्या सच सामने आता। इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं था, लेकिन इतना तय था कि लोगों के भीतर कुछ बदल गया था। अब वे जानते थे कि हर बार चुप रहना जरूरी नहीं और हर बार बोलना बेकार नहीं जाता। सेना की यूनिट में जवानों के बीच भी यह घटना चर्चा का विषय थी। किसी ने कहा कि वीर ने सही किया, किसी ने कहा कि हालात संभालने में समझदारी दिखानी चाहिए थी। लेकिन अंत में सभी इस बात पर सहमत थे कि सम्मान किसी पद से नहीं, आचरण से तय होता है। मेजर मेहरा ने यूनिट को संबोधित करते हुए कहा कि हम लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई अपने भीतर की होती है, जब हमें तय करना होता है कि चुप रहना है या खड़ा होना है। वीर को कुछ दिनों बाद औपचारिक रूप से छुट्टी पूरी करने के लिए घर भेज दिया गया। वह बस में बैठा तो वही रास्ता था, वही हाईवे, वही धूप, लेकिन इस बार सड़क अलग लग रही थी, जैसे उसने सब कुछ देख लिया हो। बस के शीशे से बाहर देखते हुए उसने सोचा कि अगर उस दिन वह चुप रहता तो शायद यह सफर आसान होता। लेकिन फिर उसे यह भी पता था कि वह रातें उसे कभी सोने नहीं देती। गांव पहुंचते ही मां ने उसे गले लगा लिया। कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस वह सुकून जो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उस रात गांव में साधारण सा खाना बना, कोई जश्न नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन उस सादगी में एक गहरी जीत थी। समय बीतने के साथ यह घटना धीरे धीरे खबरों से गायब हो गई, लेकिन लोगों के मन में यह सवाल छोड़ गई कि अगर हर बार कोई न कोई वीर सामने आए तो क्या सिस्टम खुद को बदलने पर मजबूर होगा। शायद नहीं तुरंत, शायद नहीं पूरी तरह, लेकिन हर ऐसी घटना एक दरार छोड़ जाती है और उन्हीं दरारों से बदलाव की रोशनी आती है। वीर जानता था कि वह कोई क्रांति नहीं लेकर आया, उसने बस अपने हिस्से का सच निभाया था, और शायद यही काफी था, क्योंकि समाज को हर दिन नायक नहीं चाहिए, उसे बस ऐसे लोग चाहिए जो गलत के सामने खड़े होने से डरे नहीं। और अब जब आप यह कहानी सुन रहे हैं तो यह सिर्फ वीर प्रताप सिंह की कहानी नहीं रह जाती। ये सवाल बन जाती है कि अगर आप उस हाईवे पर होते, उस भीड़ में होते, उस किसान की जगह होते या उस फौजी की जगह होते, तो आप क्या करते? चुप रहते या सच के साथ खड़े होते? क्योंकि सिस्टम तभी बदलता है जब आम लोग यह तय कर लेते हैं कि चुप्पी अब विकल्प नहीं है। अगर यह कहानी आपको छू गई हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें पाया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि यह सवाल और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी कहानियां जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करें, आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और अगर आप उस हाईवे पर होते तो क्या करते, क्योंकि आपकी एक आवाज़, आपकी एक सोच किसी न किसी दिन किसी बड़े भूचाल की शुरुआत बन सकती है।